कि साल 2027 का चुनाव योगी हारने वाले हैं। अखिलेश के चेहरे की बढ़ती चमक और यूपी में सपा की बढ़ती सियासी दमक के योगी की हार का कारण बनने वाली है, या फिर योगी अपनी गलतियों से ही 2027 में सत्ता से दूर हो जाएंगे। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अभी से योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी तलाशने में जुटे हुए हैं, क्योंकि खबर है कि अगर ये 5 गलतियां नहीं सुधारी तो 2024 चुनाव से भी बड़ा झटका 2027 के विधानसभा चुनाव में लग सकता है। इसलिए समीक्षा बैठक में सीएम योगी अभी से ही इन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं कि अयोध्या जैसी सेफ सीट पार्टी कैसे हार गई, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो ये बताती है कि 5 गलतियां योगी सरकार के गले की फांस बन सकती है। गलती नंबर 1, छुट्टा पशु और आवारा सांड। सबसे पहले बात करेंगे उन आवारा छुट्टा पशुओं की जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार के आदेश पर भले ही छुट्टा आवारा पशुओं से किसानों को राहत दिलाने के लिए जगह जगह गौशालाएं तो बन गई, लेकिन उनमें रहने वाले पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसकी वजह से गाय और सांड सड़कों, गली मोहल्लों और खेतों को अपना ठिकाना बना रहे हैं, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा है। गलती नंबर 2, पेपर लीक और युवाओं की नाराजगी। योगी सरकार की लाख सख्तियों के बाद भी पेपर लीक मामले पर रोक नहीं लग पा रही है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में आ जाता है। पेपर लीक मामले से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा फैसला तो सुना दिया, लेकिन सरकार कहीं न कहीं ये भूल कर रही है कि कोई न कोई इस मामले में अंदर का व्यक्ति ही दोषी है। सरकार की कई सहयोगी पार्टियों के नेताओं के नाम भी पेपर लीक मामले से जुड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग चुका है। नीट 2024 में भी 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है। उत्तर प्रदेश में 2023 कांस्टेबल पेपर लीक मामले में 46 लाख उम्मीदवारों को प्रभावित किया था। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान युवाओं की नाराजगी से ही हुआ है। गलती नंबर 3, बढ़ती बेरोजगारी। मांग और आपूर्ति। बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ती हताशा, कमजोर और लीक सिस्टम, ये वो कारण हैं जो सिस्टम को लाचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश के युवाओं की आबादी 15 से 29 साल के युवा बेरोजगारों की संख्या में 83% है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में बेरोजगारों की संख्या बहुत खराब है। इस तरह हर साल औसत 2 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं, और 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के दौर में इसका दुष्प्रभाव और भी बढ़ गया था। सरकार को इन लोगों तक रोजगार पहुंचाने और बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान देने की जरूरत है। गलती नंबर 4, अफसरशाही और मनमानी। शासन में ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारियों को कामकाज के लिए रखा गया है, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान देने की जगह ये अफसरशाही के दलदल में घिरते जा रहे हैं। यहाँ बात चाहे शिक्षा की हो या किसी भी सरकारी विभाग के कार्यालय की, हर जगह लेन देन की व्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई है कि हर विभाग में अफसरशाही की पोल आए दिन खुल ही जाती है। आम आदमी को परेशान किया जाता है, उनकी वाजिब दिक्कतों को भी अनसुना कर गाइडलाइंस का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। गलती नंबर 5, पार्टी की आपसी फूट। लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद यूपी में बीजेपी की सीट कम होने को लेकर उंगलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर उठी थी। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे थे। कहा यह भी गया था कि योगी की ब्रांड वैल्यू अब कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका भी नहीं थी। बीजेपी की हार के पीछे पार्टी में छिपे वो नेता हैं जो गमछा तो भगवा का पहनते हैं, पर दिल में हाथी होता है या साइकिल पर सवारी करने का सपना देखते हैं। बहरहाल बीजेपी की तैयारियों को आंका नहीं जा सकता। कैसे और कब पासा पलट जाए कुछ पता नहीं, लेकिन ये वो बड़े मुद्दे हैं जिनसे 2027 के चुनाव में योगी सरकार हैट्रिक लगाने से चूक जरूर सकते हैं।